बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद है। यकीनन आप सब भी रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मैंने सोचा मैं भी इसमें अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल दूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि चिकन के चपली कबाब बना के उनको सेव कैसे करना है, फ्रीज़ कैसे करना है। चपली कबाब बनाने की बहुत सारी मैं रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, चिकन के भी, बीफ के भी, मटन के भी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाके पूरी रेसिपी देख सकते हैं। वहां उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी अज्जा की लिस्ट भी मिल जाएगी और सारा लिखा हुआ तरीका भी मिल जाएगा। तो आज सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि इनको आपने फ्रीज़ कैसे करना है। तो ये सारे अज्जा हैं, इनको मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। ये देखें, सारे अज्जा कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। कोई ट्रे लेंगे, ट्रे वो लीजिएगा जो आपके फ्रीज़र में पूरी आ सके और उसके अंदर आपने रैपॉल लगा लेना है, या अगर आपके पास रैपॉल नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक का नया शॉपर लेके उसको काट के वो भी लगा सकते हैं। मैंने आज प्लास्टिक का शॉपर ही लगाया है दिखाने के लिए। मेरे पास तो वैसे रैपॉल मौजूद है, लेकिन मैंने कहा कि जिन बहनों के पास नहीं है तो उनके लिए भी ज़रा आसानी कर दी जाए। पानी ले लेंगे, थोड़ा सा हाथों के ऊपर लगाएंगे पानी और कबाबों को शेप कर लेंगे। साइज़ अपनी मर्ज़ी का रख लीजिए। ये मैंने क्यों मुंतखब की है रेसिपी चपली कबाब की, उसकी वजह यह है कि इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। आप इसको तड़के वाले चावलों के साथ खा सकते हैं, किसी भी तरह के पुलाव के साथ खा सकते हैं। चिकन पुलाव हो, मटन पुलाव हो, बीफ पुलाव हो, मटर पुलाव हो, उनके साथ आप इसको खा सकते हैं। रोटी के साथ खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, रोगनी नान के साथ खा सकते हैं और आप इसको खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं, तवा नान के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसका सैंडविच बना सकते हैं, आप इसका बर्गर बना सकते हैं, आप इसका रैप बना सकते हैं। अगर आपके पास ये कबाब फ्रीज़ किए हुए हैं और सहरी में आपको जल्दी जल्दी काम करना है तो ये रैप बहुत बेहतरीन ऑप्शन है इसके लिए। ये सारी मैंने आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, लिंक मैंने इनके डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। जो भी आपको तरकीब चाहिए, साइज़ आपकी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर है और ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आपने मटन के बनाने हैं, बीफ के बनाने हैं या चिकन के बनाने हैं। बीफ का तो आजकल आपको पता है वैसे ही मसला बना हुआ है कि उसमें शायद कोई बीमारी आ गई हुई है। बेहतर है कि चिकन के बना लें, क्योंकि आजकल बच्चे बीफ और मटन तो खाते नहीं हैं। तो बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें, आपको दो जगह पे काम ना करना पड़े। ये देखिए, सारे कीमे के कबाबों को हमने शेप कर लिया है। अब हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए, कबाबों को फ्रीज़र में रख दिया। 4-5 घंटे या इतनी देर की ये अच्छी तरह से जम जाएं, उतनी देर इनको हम फ्रीज़र में रखें। कबाब अच्छी तरह से जम चुके हैं। ये देखें, मैंने निकाल लिया इनको फ्रिज में से और मैं इनको डिस्पोजेबल बॉक्स में रख रही हूँ। आप इनको एयर टाइट बैग में भी रख सकते हैं, किसी शॉपर में भी रख सकते हैं, जो भी चीज़ है आप उसकी रख सकते हैं उसमें। और अगर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं जहाँ पे बिजली का मसला बनता है और बिजली काफ़ी ज़्यादा बंद होती है, तो फिर आप ऐसे डायरेक्ट ना रखें। आप यही वाला जो पेपर हमने पहले इस्तेमाल किया हुआ था उसके ऊपर इन कबाबों को रखें ताकि अगर बिजली ज़्यादा देर के लिए बंद हो जाए तो ये आपस में चिपके नहीं।
किसी शॉपर में भी रख सकते हैं आप, कोई भी नया शॉपर जो इस्तेमाल शुदा ना हो उसमें भी रख सकते हैं आप कबाबों को। ये देखें, ये देखें चपली कबाब हमारे तैयार हैं। फ्रीज़र में जाने के लिए आप बना के रख सकते हैं, जितनी आपकी माहाना ज़रूरत हो आप इकट्ठे बना के रमज़ान के लिए रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह पाक इस रमज़ान में और इसके बाद भी आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपके दिलों को, आपके घरों को, आपके दस्तरखानों को आबाद रखे। अपना भी ख्याल रखिएगा इस रमज़ान में और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।